आज आपको मैथमेटिक्स के तरफ लेकर चल रहे हैं। आज हमारा मैथमेटिक्स का फर्स्ट वीडियो है और आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइए, यहाँ पर दिया है, सबसे पहले मेरा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, चाहे क्लास 1 में पढ़ रहे हो, चाहे 5 में, चाहे 7 में, या 9th में, या 10th में। यदि आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे तो आपका फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा वह नंबर सिस्टम ही रहेगा। देखिए, नंबर सिस्टम मतलब होता है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम माने होता है तरीका, यानी नंबर को अलग अलग पढ़ने का तरीका या उसका नाम रखने का तरीका। जैसे किसी व्यक्ति को विभिन्न सारे नामों जाना जाता है। अगर वह घर पर रहता है तो पिता पुत्र के लिए पिता होता है, और पुत्री के लिए पिता होता है, अपनी पत्नी के लिए हस्बैंड कहलाता है। उसके अगल बगल वाले होते हैं, उनको कोई अंकल जी बोलते हैं तो कोई बड़े पापा बोलते हैं। उसी तरह नंबर होता है। अगर वही किसी दुकान में जाकर बैठ जाए तो उसको शॉपकीपर कहा जाता है। अगर वही किसी स्कूल में जाकर किसी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना चालू कर दे तो लोग कहते हैं टीचर हैं। व्यक्ति वही, लेकिन उसके नाम क्या है? अलग अलग। व्यक्ति वही, लेकिन नाम क्या है? अलग अलग। उसी तरह नंबर हम केवल 0 से 9 तक नंबर का प्रयोग करते हैं। हम केवल 0 से 9 तक नंबर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी नंबर से बहुत सारी बिंदुओं को एक्सेप्ट करते हैं, उनका नाम रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया है कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और नंबर सिस्टम को जब आगे की क्लासों में ले जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं, इसके पहले मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अगर डाला जाए तो फर्स्ट नंबर पे आपके YouTube में फर्स्ट नंबर पे ही शो करेगा। तो आइए, सबसे पहले हम लोग रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या है? देखिए, संख्याओं को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अभी आपको हमने बताया है कि एक पिता को विभिन्न नामों से जाना जाता है। घर पे रहता है तो उसको पिता कहते हैं। स्कूल में अगर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उनको कहते हैं टीचर। किसी दुकान में बैठे रहते हैं तो हम कहते हैं ये शॉपकीपर है। ठीक है। तो एक पिता का जैसे जैसे स्थान परिवर्तन होता है, रिप्लेसिंग होता है, वैसे वैसे उनको हम विभिन्न नामों जानते हैं। ठीक उसी प्रकार नंबर भी होता है। यदि कोई नंबर 1 से स्टार्ट हो, देखिए, यदि कोई नंबर 1 से स्टार्ट हो तो इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे देखिए, यहाँ दिया है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है कि अगर माने कोई पूछता है व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो विच नंबर इज स्टार्टेड बाय 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अर्थात वे संख्या जो 1 से स्टार्ट हो उसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। अब देखिए, दूसरा नंबर दिया होल नंबर या परफेक्ट नंबर। होल माने होता है पूर्ण संख्या, या परफेक्ट माने भी होता है पूर्ण संख्या। तो वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो उन्हीं को हम होल नंबर या परफेक्ट नंबर बोलते हैं। विच नंबर स्टार्टेड बाय 0 इज कॉल्ड परफेक्ट और होल नंबर, और विच नंबर स्टार्टेड बाय 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे 2 प्रश्न हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट नंबर? नेचुरल नंबर। व्हाट इज ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि किसी भी नंबर्स में 1 ऐड करने पर उसकी अगली संख्या प्राप्त होती है। इसलिए कोई भी संख्याएं बड़ी संख्या नहीं होती हैं। अगर आप कहते हैं कि सर 1000 सबसे बड़ा होता है, तो ये बताइए, अगर 1000 में अगर 1 हम ऐड कर दें तो 1000 और हो जाएगा। अगर कोई कहता है नहीं सर मिलियन सबसे बड़ा होता है, तो मिलियन में अगर हम वर्ड ऐड कर दें तो 1 मिलियन 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए संख महासंघ यूपी बोर्ड की संख्याओं में
जैसे दो प्रकार की संख्या होती हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है और एक हम लोग का पद्धति होता है। तो अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी संख्या होती नहीं है, किसी भी नंबर्स में 1 ऐड करने पर उसकी अगली नंबर मिल जाती है। तो पहला काम ये करेंगे, यदि कोई आपसे पूछता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आपका सीधा सीधा जवाब रहेगा कि जो संख्या 1 से स्टार्ट हो, जो संख्या 1 से स्टार्ट हो उसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 0 से स्टार्ट हो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, अभी जस्ट हम बता रहे थे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 ऐड करने पर उसका नेक्स्ट संख्या मिल जाता है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्णांक पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या में 1 ऐड करने पर क्या होता है, अगली संख्या मिल जाता है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। यदि ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी न प्राकृतिक संख्या कोई होती है न सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब आइए, अब एक प्रश्न और उठता है। देखिए जब भी हम किसी कंपटीशन में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो प्रश्न जरूर डालेगा, और आजकल के जो भी कंपटीशन हो रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव कंपटीशन हो रहे हैं, यानी एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दे रहे हैं, जिन चारों ऑप्शन में से एक सही है। मान लीजिए कहीं आपका नेचुरल नंबर पर कोई क्वेश्चन बना दिया, यदि कोई क्वेश्चन बना दिया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, हाँ नहीं कि दोनों होता है या इनमें से कुछ भी नहीं है, तो बताइए सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। लेकिन ये पूछा आ जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि देखिए इसमें 0 है, क्या इसमें 0 है कहीं नहीं। इसमें कहीं 0 नहीं है। अब ये तो दिमाग लगाइएगा कि 10 में यहाँ पर वंस वाला डिजिट मतलब 0 है, उससे मतलब नहीं। हमारे कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या का मतलब जो 0 से स्टार्ट हो और प्राकृतिक संख्या का मतलब जो किससे स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। तो सबसे पहले हम ये दिमाग लगाएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या गैपिंग है, ठीक है। अब आइए, इस तरह से पहला आपका क्लियर हो गया नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर हो गया। अब आइए तीसरा इवेन नंबर। देखिए इवेन और ऑड नंबर, देखिए जोड़ा जोड़ा पढ़ेंगे, जैसे हमने नेचुरल पढ़ा तो उसके साथ प्राकृतिक संख्या ये होल नंबर भी पढ़ा। अब उसके बाद हम इवेन नंबर पढ़ेंगे तो इवन नंबर के साथ साथ ऑड नंबर भी पढ़ेंगे। देखिए इवेन नंबर और ऑड नंबर मैथमेटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण एक समझ लीजिए कि एक भाग होता है इसका, कि इवेन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये जब तक जानकारी नहीं रहेगी तब तक मैथमेटिक्स का कोई भी पार्ट आप अगर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए इवेन नंबर और ऑड नंबर हम एक साथ पढ़ेंगे इसको। व्हाट इज इवेन नंबर और ऑड नंबर? तो व्हिच नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवेन नंबर। व्हिच नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवेन नंबर, और व्हिच नंबर नॉट डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। मतलब जो संख्या 2 से विभाज्य हो, जो संख्या 2 से विभाज्य हो तो वह क्या है, इवेन नंबर है। इवेन नंबर में सम संख्या है, और जो संख्या 2 से विभाज्य न हो तो उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या, ठीक है। जो संख्या 2 से विभाज्य न हो तो उसको ऑड नंबर अथवा विषम संख्या बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए हम कितना बड़ा संख्या लिख दें, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर्स अगर हम इस व्हाइट बोर्ड पर लिख दें, ठीक है। यदि आपसे कोई सर पूछते हैं कि बताइए यह नंबर्स ऑड नंबर है कि इवेन नंबर है, जब भी कोई सर पूछेंगे कि ऑड है कि इवेन है तो इस नंबर्स का हम वंस वाला डिजिट देखेंगे। कुछ बच्चे वंस नहीं जानते होंगे, हिंदी मीडियम वाले, तो देखिए जब भी किसी संख्या को पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
8,96,796। ये पूछा जाए कि बाबू बताओ इसमें इकाई वाला अंक कौन है, तो आप बताएंगे इसमें इकाई वाला अंक क्या है, 6 है। तो जिस संख्या का इकाई वाला अंक 2 के पहाड़ा से कट जाए तो पूरा संख्या इवन नंबर अथवा सम संख्या होगा, और जिस संख्या का इकाई वाला अंक 2 से 9 कटे मतलब शेष बच जाए तो उसी को हम ऑड नंबर बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 लिखा है तो 2 3 जा 6 या 2 3 6 हो गया ना। लेकिन अगर यही हम लिख दें ऐसे, अगर मान लीजिए लिख देते हैं इसे ऐसे, तो देखिए इसका वंश वाला डिजिट क्या है, 9। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जाए 2 5 10, तो कहने मतलब 2 चौक 8 2 5 10, 9 नहीं आ रहा है। तो जिस संख्या का इकाई वाला, ध्यान दीजिएगा, सम और विषम इन दोनों टॉपिक को समझने का सबसे आसान तरीका है, चाहे संख्या 2 अंक में हो, चाहे 10 अंक में हो, चाहे संख्या 50 अंक में हो, लेकिन जब भी किसी संख्या को सम और विषम की पहचान करनी होगी तो उस संख्या का इकाई वाला अंक देखेंगे। अगर इकाई वाला अंक में 2 से भाग चला गया पूरा पूरा तो सम है, इकाई वाला अंक में अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता, अगर शेष बच जाता है तो यह क्या है, विषम है। इस तरह से 8,96,796 ये इवन नंबर है। और यहाँ पर देखिए दिया है, यहाँ पे 9,67,979 यह क्या नंबर है, ऑड नंबर है। इस तरह से क्लियर है। अब यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। तो इतना माइंड कीजिए। लेकिन पूछेगा सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी सम संख्या या सबसे बड़ी विषम संख्या होती ही नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर्स में 1 ऐड करने पर अगला संख्या मिल जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं कि सर नहीं 57 सबसे बड़ी विषम संख्या है, 99 सबसे बड़ी विषम संख्या है, तो क्या 99 के बाद अगली संख्या नहीं आती है? तो नंबर सिस्टम का ही मतलब होता है कि किसी भी संख्या को एक व्यवस्थित क्रम से चलाना, उसकी स्टार्टिंग तो होती है लेकिन कोई अंत उसका नहीं होता है। इसीलिए हम जितने भी टॉपिक लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी बिंदु लिखे हैं, टॉपिक लिखे हैं, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो या अभाज्य हो या भाज्य हो, परिमेय हो या अपरिमेय हो, इसकी कोई बड़ी से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है। क्यों? इसीलिए ये संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट होती हैं, मतलब इनका कोई अंत नहीं होता है। अब आइए एक साथ लेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं? विच नंबर डिवाइड बाई 1 आर इटसेल्फ, विच नंबर्स डिवाइडेड बाई 1 आर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अर्थात वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से डिवाइड हो, जो 1 से और स्वयं से डिवाइड हो, अन्य किसी संख्या से डिवाइड न हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्या यहाँ पर स्टार्टिंग किए हैं 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या। तो 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। अब इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए यहाँ पर 15 आया ना, 15 यानी 50 से पहले, यानी यहाँ पर एक संख्या मिला आपको 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 25 24 25। इस तरह से अगर कोई पूछता है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप अभाज्य संख्याओं का नंबर देंगे 25। क्या देंगे? 25। देखिए एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है,
1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। कितनी होती हैं? 25। 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 15। और 50 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो आप बताएं कितनी? 25। 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15। और 50 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? केवल 10 होती हैं। तो 1 से लेके 50 तक 15, 50 से ऊपर 10 हैं, 15 10 कितना? 25। तो एक जनरल नॉलेज है, इसको माइंड करिएगा। एक प्रश्न और पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। कभी कभी ये भी प्रश्न किया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, लेकिन ये बताइए कि अभाज्य संख्या के साथ साथ वह कौन ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी और अभाज्य संख्या? बताइए। 2 है ना? 2 के अलावा देखिए सब विषम है। एकदम देखिए ये जो अब विषम वाली टॉपिक पढ़े हैं ना, देखिए 1 3 5 7 9 11 13 17 नहीं है। तो देखिए 2 को छोड़कर हई सब एकदम विषम संख्या है नहीं? बताइए। विषम संख्या का मतलब कि जिसका इकाई वाला अंक 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य न हो। तो देखिए सारा विषम संख्या है, केवल 2 एक सम संख्या है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो विषम सम भी है और क्या है? अभाज्य। इसी ने इसका नाम रखते हैं सम अभाज्य संख्या। क्या रखते हैं? सम। देखिए इसका नाम रखेंगे सम अभाज्य संख्या। इसका नाम क्या बोलेंगे बाबू? फिर से बोले तो सम अभाज्य संख्या। तो एक प्रश्न आ जाता है कि कौन ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है और सम संख्या भी है? वो कौन है? 2। तो 2 को हम कैसी संख्या बोलेंगे? सम अभाज्य। ठीक है, एक चीज और है, अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? ऋण संख्या। पूछता कभी कभी परीक्षा में। ठीक है, कभी दे देगा एक अंक दे देगा 5 दे देगा और लिखेगा कि 5 एक संख्या है, तो नीचे लिखेगा सम संख्या। ठीक है, उसके बाद लिखेगा ये पूर्णांक संख्या है, फिर इसमें लिखेगा ये ऋण संख्या है। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय कुछ अपरिमेय लिख सकता है। मान लीजिए लिखेगा अपरिमेय संख्या, लिखेगा 5 है तो लिखेगा 5 अपरिमेय संख्या है, फिर लिखेगा 5 सम संख्या है, फिर 5 को लिखेगा क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण नहीं लिखेगा, मतलब ऋण संख्या। क्या लिखेगा? ऋण संख्या। और अगला लिखेगा इनमें से कोई नहीं। तो न अपरिमेय है न सम संख्या है न इनमें से कोई है, उसे कौन सा संख्या बनेंगे? ऋण संख्या। क्या बनेंगे? हाँ, उसी को ऋण संख्या बोलते हैं। यानी कुल मिला जुला करके अभाज्य संख्या का एक नाम क्या है? ऋण संख्या। क्या बोल गए? अगर परीक्षा में पूछता कि ऋण संख्या किसे कहते हैं तो आपको माइंड करना पड़ेगा अभाज्य संख्या को ही क्या कहते हैं? अच्छा, अभाज्य संख्या की परिभाषा हम जानते हैं कि जो संख्या किसी के टेबल में नहीं आता है, जो संख्या किसी के टेबल में स्वयं के और एक में आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट भाज्य संख्या। देखिए अगर आपको कंपोजिट और प्राइम नंबर समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अब यहाँ चूंकि ये तो सबका हो गया है, देखिए आइए हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का ऑपरेशन करेंगे। किस तरह से हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जानेंगे? देखिए क्या करिए, आप 1 से लेकर के 10 तक या 12 तक कोई नंबर लिखिए। जैसे हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए हम प्राइम नंबर का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। किसका ऑपरेशन? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखिए दोनों नंबर बहुत ज़्यादा परेशान करता है कभी कभी, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे पेट हो, मतलब ऐसी कंपटीशन एग्जाम
जिसमें हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर काफ़ी परेशान करता है और जरूर इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन उठाता है। तो देखिए हम दो टॉपिक बहुत महत्व समझेंगे, एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है। तो आइए प्राइम और कंपोजिट के बारे में समझें। देखिए क्या है, जैसे 1 किससे कटेगा? 1 से, तो 1 लिख देंगे। 2 किससे कटेगा? 2 किससे कटेगा? 1 से और 2 से, कस के मत बोलिए। और 3 किससे कटेगा? 1 से 3 से कटेगा। 4 किससे कटेगा? 1 से 2 से 4 से। 5 किससे कटेगा? 1 से और 5 से। 6 किससे कटेगा? 1 से 2 से 3 से 6 से। देखिए 7 किससे कटेगा? 1 से और 7 से। 8 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर उसके बाद 4 से कटेगा, उसके बाद 8 से कटेगा। 9 किससे कटेगा? 1 से 3 से और 9 से। 10 किससे कटेगा? 1 से 2 से, उसके 5 से और 10 से। 11 किससे कटेगा? 1 से और 11 से कटेगा। 12 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से। देखिए ये जो 1 से लेकर के हम 12 तक का संख्या लिखे हैं, तो देखेंगे सभी संख्याओं के सामने किन किन संख्याओं के 2 गुणनखंड आए हैं। 2 गुणनखंड का मतलब ये है कि कौन ऐसी संख्या को 2 संख्या काट रहा है। देखिए 2 के कितने गुणनखंड हैं? 2 है ना। फिर किसके हैं? 3 के बाद 5, देखिए 5 के भी 2 गुणनखंड है। उसके बाद 7 है, उसके बाद क्या है? 11 है। कोई ऐसी संख्या आपको दिख रही है कि जिसके आगे 2 से अधिक गुणनखंड हैं चाहे कम है ना? देखिए तो जिस संख्या के सामने या सम्मुख 2 से अधिक गुणनखंड है तो उसी संख्या को हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। और जिस संख्या के सम्मुख केवल 2 गुणनखंड है, एक संख्या है और एक 1 है। अब देखिए जैसे यहाँ पर 7 लिखा ना, तो 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो जिस संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। लेकिन इसमें कोई ऐसी संख्या है कि जिसके केवल एक गुणनखंड है, तो वह क्या है? 1। तो 1 9 तो क्या है? भाज्य है और 9 ही क्या है? अभाज्य। देखिए प्रश्न परेशान करता है, परीक्षा बार बार पूछता है कि 1 क्या है। प्रश्न देगा कि 1 क्या है, तो उसी में लिखेगा भाज्य है, दूसरा ऑप्शन लिखेगा अभाज्य है, तीसरा लिखेगा भाज्य और अभाज्य दोनों है। बंद कर। तो ये भी आपको बता रहे थे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कैसे होता है। देखिए प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर जब भी रहेगा तो उसके 2 गुणनखंड होंगे, मतलब 2 फैक्टर होंगे। और कंपोजिट नंबर जो होता है उसके 2 से अधिक होंगे। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे 2 के 2 गुणनखंड हैं, 3 के भी 2 गुणनखंड हैं। देखिए 4 के कितने हैं? 3, 1 2 3। तो ये कंपोजिट है कि प्राइम नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है? देखिए कंपोजिट नंबर ने भाज्य संख्या क्या है। देखिए जितने हम सर्किल के अंदर लिखे हैं यही नंबर आपका है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। इनको क्यों अभाज्य संख्या बोलेंगे? कि ये संख्याएं 1 से कट रही हैं और स्वयं से। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया। इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, एक हो, स्वयं हो और अन्य संख्याएं हो, तो उन्हीं संख्याओं को हम भाज्य संख्या बोलेंगे। लेकिन जिस संख्या का 2 से कम गुणनखंड हो, मतलब एक ही गुणनखंड हो, तो वह न तो भाज्य है न तो अभाज्य। तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। देखिएगा यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। हाँ देखिए 4 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। देखिए ये न तो भाज्य न तो क्या है? अभाज्य। ये केवल प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या है? क्या है? पूर्ण संख्या। न प्राकृतिक संख्या है न पूर्ण संख्या है, दोनों है ना। यह प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन न तो भाज्य न तो अभाज्य। ठीक है, तो यह पूर्ण संख्या है ना। अभी हम जस्ट एक क्वेश्चन बता रहे थे कि 1 क्या है।
भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं, क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है। कभी ऐसे देता है कि 1 है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य, तीसरा ऑप्शन भाज्य और अभाज्य, और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो एक प्रश्न बार बार पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? लगभग 80% बच्चे फेल हो जाते हैं इसमें, 80%, 90 तो कहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ही पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तुरंत बच्चे कहते 1 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। देखिए 4 है। ठीक है। अब आइए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है उसी को हम परिमेय बोलेंगे, जैसे 4/3, 5/6, 2/3। अर्थात ये भी बोलेंगे कि ऐसी संख्याएं जिसका न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0, अर्थात हर 0 ना हो, हर क्या ना हो? 0 ना हो। तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, मतलब भिन्न में हो। ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि हर संख्या भिन्न में ही दिखाई देगा। अगर देगा 7, क्या देगा? 7, तो 7 भी परिमेय है, क्योंकि 7/1 होता है ना। देखिए इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है। अच्छा, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड हो लेकिन वह करड़ी के अंदर हो और उस करड़ी से बाहर न निकले। जैसे करड़ी में 2, इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 ही होगा, 2 × 1, तो 2 बाहर निकलेगा। करड़ी मान ली 3 है, ये क्या है? अपरिमेय है। कभी कभी मैथमेटिक्स के एक सिंबल है जैसे पाई, तो पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो ऐसी संख्या जो करड़ी के अंदर हो, जो अंडर रूट हो, और जिसका फैक्टर करने पर उसका वर्गमूल न निकले, उसका वर्गमूल न निकले, वह करड़ी के अंदर ही रहे, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? कि जो P/Q के रूप में हो या कोई पूर्णांक हो, लेकिन उसके बटे कितना मानेंगे? 1। तो इस तरह से अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए हम अपने वाणी को एक विराम देते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। और अन्य लोगों की भी जोड़ें। नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिलेगा इसके आगे का। जय हिंद, जय भारत।